गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम आपका नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं मोशन इन 2D में। वो है आपका क्या, मोशन ऑफ ए स्विमर इन ए रिवर। तो बेटा काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आपका, और काफ़ी प्रॉब्लम्स इसके अंदर से भी आपसे पूछी जाती हैं। ओके, और बिगिनिंग में थोड़ा सा मुश्किल होता है बच्चों को ये चीज़ें समझना, लेकिन एक बार जब आप अच्छे से समझ लेंगे इसको तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ईजी होती है इसकी। आप एक या विद इन 1 और 2 मिनट्स आप चीज़ों को समझ, जो भी प्रॉब्लम आपसे पूछी जाएगी तो आप इजीली उनको कर पाएंगे 1 या 2 मिनट के अंदर। पर बशर्ते शर्त यही है कि इसके अंदर आपको एक तो जो जो चीज़ें आपको दी जाती हैं उनका मतलब आपको अच्छे से पता हो। ठीक है, तो बेटा ये जो प्रॉब्लम होती है आपकी मोशन ऑफ ए स्विमर इन ए रिवर, इनके अंदर आपकी 3 तरह की वेलोसिटीज को यूजुअली यूज किया जाता है। एक तो क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ मैन का यूज किया जाएगा, और वेलोसिटी ऑफ ए स्विमर, इसकी कोई वेलोसिटी होगी। दूसरी आपकी कौन सी तरह की वेलोसिटी ऑफ रिवर आपका यूज किया जाएगा। तीसरा आपका वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू द रिवर। ये 3 तरह की वेलोसिटी आपकी यूज की जाएगी। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर को मैं बेटा यहाँ पे m से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सबस्क्रिप्ट यहाँ पे जो मैं ले रहा हूँ वो m ले रहा हूँ। तो स्विमर की वेलोसिटी को मैं क्या दिखा रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ ए मैन और स्विमर। ठीक है, दूसरी आपका क्या दिखाया है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ VR से। और तीसरी तरह की वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू द रिवर, और मैं बोल सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो बेटा ये हो गया आपकी 3 तरह की वेलोसिटी। अभी जैसे कि कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है। तो रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, VBA। इसको हम कैसे लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ A। अब बेटा मैंने आपसे पूछा ये वेलोसिटी ऑफ B किसके रेस्पेक्ट में होती है, तो ये आप बोलेंगे कि सर ये जो एक्चुअल वेलोसिटी होती है वही आपकी होती है वेलोसिटी ऑफ B, और ये A क्या होती है, जो एक्चुअल वेलोसिटी होती है। और एक्चुअल वेलोसिटी से क्या मतलब है बेटा, कि जो वेलोसिटी आपकी ग्राउंड से जब हम चीज़ों को देखते हैं तो वो आपकी क्या होती है, एक्चुअल वेलोसिटी होती है ना। तो ये वेलोसिटी ऑफ B क्या है, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड है आपकी, और ये वेलोसिटी ऑफ A भी क्या है, विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो ये दोनों जो वेलोसिटी हैं ये भी आपको वेलोसिटी ऑफ मैन और वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो ये क्या है, एक्चुअल वेलोसिटी है। और हम इनडायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, ये जो वेलोसिटी है आपकी ये भी क्या है, विद रिस्पेक्ट टू द आपकी ग्राउंड। तो बेटा आपको क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर आपको दिया हुआ है। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द रिवर आपका क्या लिख सकते हैं, वो आपका क्या हो जाएगा इस फॉर्मूले से, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ओके, और अभी इसको मैं क्या लिख सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ मैन क्या लिख सकता हूं मैं, वो आपका हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस, अगर मैं इसको वेलोसिटी ऑफ मैन यहां से लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो ये दोनों इक्वेशंस आपको याद रखनी है। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो अभी बेटा थोड़ा सा मैं आपको चीज़ें धीरे धीरे आपको क्लियर करता हुआ चलूँगा। आज मैंने लाइव क्लास भी ली थी तो वहाँ पे भी मैंने चीज़ों को थोड़ा सा समझाया, तो एक बार फिर से समझा देता हूँ इन्हीं चीज़ों को। तो सपोज कर लीजिए बेटा ये आपकी रिवर है, इसकी जो विड्थ आपको दे रखी है वो दे रखी है आपको D। और इनिशियली आप अज्यूम करके चलिए, स्टार्टिंग के अंदर आप अज्यूम करके चलिए कि जो ये रिवर है ये आपकी क्या है, स्टिल है, ठहरी हुई है। ये रिवर आपकी क्या है, स्टिल है, ठहरी हुई है। और यहां से कोई स्विमर आया, इसने इसके अंदर जंप किया, और किस स्पीड से जंप किया बेटा, VS स्पीड से इसने जंप करने के बाद VS स्पीड से इसने तैरना इसके अंदर इसने स्टार्ट कर दिया, VS स्पीड से। ओके, तो आप जब पानी के अंदर भी देखेंगे, क्योंकि पानी ठहरा हुआ है तो आपको क्या दिखेगा बेटा, पानी के अंदर भी देखेंगे तो इसकी स्पीड क्या है, VS है, ये पार्टिकल VS स्पीड से ही आपका जा रहा है। आप ग्राउंड से भी देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ ठीक है, ये पानी तो ठहरा हुआ है और ये आपका VS स्पीड से इस डायरेक्शन के अंदर जो स्विमर है वो जा रहा है। ओके, अभी दूसरी चीज आप समझने की कोशिश करेंगे बेटा। दूसरी चीज क्या है कि सपोज कर लीजिए कि अभी जैसे ये स्टिल वाटर था, थोड़ी टाइम के बाद इस वाटर ने भी क्या करना स्टार्ट कर दिया, इस डायरेक्शन के अंदर स्टार्ट कर दिया चलना, कुछ स्पीड VR से इस वाटर ने भी राइटवर्ड डायरेक्शन के अंदर आपका चलना स्टार्ट कर दिया।
तो अभी आपको क्या बताना है बेटा, अभी आपको बताना है कि क्या आपकी रहेगी, क्या वेलोसिटी क्या रहेगी, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू द रिवर क्या रहेगी आपकी, वो आपको देखना है, बताना है। और वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड क्या रहेगी आपकी, ठीक है। और स्विमर की जगह मैं मैन यूज कर लेता हूँ। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या रहेगी, और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या रहेगी, ये चीज आपको बताना है। तो बेटा एक सिंपल सा फंडा आप याद रखिए, सिंपल सा फंडा आप याद रखिए कि आप इस पानी को ना, इस कंप्लीट पानी को एक बार, क्योंकि जिस स्पीड से पानी जाएगा उसी स्पीड से आपका स्विमर भी जाएगा, ओके, उसी डायरेक्शन में आपका स्विमर भी जाएगा। तो अगर आप एक बार अज्यूम करके चल लें कि मेरा स्विमर क्या है, रेस्ट के ऊपर है, आपका स्विमर क्या कर रहा है, जब पैर, हाथ या पैर को चला नहीं रहा, जस्ट अपने बैलेंस को मेंटेन करके रखा है, तो जो स्पीड रिवर की होगी उसी डायरेक्शन में आपका स्विमर भी उतने ही स्पीड से इस डायरेक्शन के अंदर चलना स्टार्ट कर देगा, ओके। और बहुत ही आसान भाषा में मैं बताऊं तो आप क्या कीजिए, इन प्रॉब्लम को समझने के लिए, ये कंप्लीट जो वाटर है आपका, ये जो कंप्लीट वाटर है, इसको एक बड़ी सी बोट मान लीजिए आप, एक बड़ी सी बोट मान लीजिए, बहुत बड़ी सी बोट है, ठीक है, और पानी के ऊपर है वो। तो बेटा जब पानी की स्पीड रहेगी वही आपकी क्या रहेगी, बोट की स्पीड रहेगी। तो जिस स्पीड से आपका पानी चल रहा है वो स्पीड आप क्या मान लेंगे, बोट की स्पीड मान लेंगे। तो आपकी एक बोट चल रही है, किस स्पीड से चल रही है, राइट वार्ड डायरेक्शन में चल रही है, कितनी स्पीड से, वी आर स्पीड से। और उसके ऊपर कोई स्विमर या कोई मैन है, वो वॉक कर रहा है। स्टार्टिंग में वो बोट आपकी जब थी वो ठहरी हुई थी, रुकी हुई थी, तो कोई आदमी उसके ऊपर से वॉक कर रहा है, ठहरी हुई किसके ऊपर, बोट के ऊपर, और किस स्पीड से वॉक कर रहा है, वीएस स्पीड से वॉक कर रहा है, ठीक है, वीएस स्पीड से उसके ऊपर वॉक कर रहा है। तो उसके ऊपर बेटा वॉक करेगा तो आपको ग्राउंड से भी वही स्पीड दिखेगी, वीएस स्पीड से जा रहा है, और आप जब बोट के ऊपर भी, क्योंकि वो ठहरी हुई है, तो आपको क्या लगेगा कि वो वीएस स्पीड से ही वॉक कर रहा है, एक पॉइंट। अभी दूसरी कंडीशन में क्या है कि आपकी रिवर ने चलना स्टार्ट कर दिया कुछ सी स्पीड से, तो इसका मतलब आपकी कंप्लीट बोट ने भी चलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, आपकी बोट ने भी किस स्पीड से चलना स्टार्ट कर दिया, वीआर स्पीड से चलना स्टार्ट कर दिया। अभी आप इस स्विमर को देखेंगे बोट के रेस्पेक्ट में, तो आपको तो क्या लगेगा कि क्योंकि ये स्विमर भी किसका है, ऑलरेडी बोट के ऊपर ही है, ये स्विमर भी आपका, तो बोट के ऊपर ही स्विमर है और आप भी बोट के ऊपर ही बैठे हुए हैं। तो बेटा इसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा कि बोट मेरी चल रही है या रुकी हुई है ना, ये तो अपना उसी डायरेक्शन में, बोट के रेस्पेक्ट में जब आप बोट से देखेंगे तो आपको लगेगा कि तो वैसे ही वैसे चले जा रहे हैं, बोट से आप भी चल रहे हैं साथ साथ। तो आप बोट के ऊपर बैठे हुए हैं, स्टार्टिंग में ये आदमी चल रहा था, आप यहाँ पे कहीं बोट के ऊपर बैठे हुए हैं। एक बार प्रैक्टिकली इमेजिन करके देखिए इस चीज़ को, आप बोट के ऊपर बैठे हुए हैं और ये स्विमर आपका चले जा रहा है। स्टार्टिंग में बोट भी रेस्ट के ऊपर थी, आपने देखा ये इस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। थोड़ी देर बाद देखा कि ग्राउंड वाले ने देखा कि बोट चलनी स्टार्ट होगी, इसको तो दिखेगा भी नहीं कि बोट चलनी स्टार्ट होगी, तो ये भी चल रहा है साथ साथ ये भी चल रहा है। तो जब आप देखेंगे, जब बोट की कुछ स्पीड हो जाएगी, बोट की कुछ स्पीड हो जाएगी, तब भी आपको क्या लगेगा कि ये जो स्विमर है ये आपका इसी डायरेक्शन के अंदर जा रहा है आपका, ठीक है। तो चाहे बोट आपकी रेस्ट पे के ऊपर थी तब भी आपका इसी डायरेक्शन के अंदर ये स्विमर आपका, और जो ये मैन है ये इसी डायरेक्शन के अंदर इतनी स्पीड से वॉक कर रहा था। और जब ये कंप्लीट जो बोट है ये आपकी चलनी स्टार्ट हो गई राइट वार्ड डायरेक्शन के अंदर, तो भी आप वहीं की वहीं बैठे हुए हैं और आपको क्या लग रहा है कि जो मैन है वो उसी डायरेक्शन के अंदर उसी स्पीड से आपका चले जा रहा है, यही तो लगेगा आपको उसके अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आपको वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द रिवर अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो आप क्या बोल सकते हैं कि ये किसके इक्वल होगी, वीएस के इक्वल होगी। और बेटा वीएस क्या था आपका, वेलोसिटी ऑफ मैन इन द स्टिल वाटर था, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन द स्टिल वाटर था, तो ये आपका सेम ही आएगा। और अगर मैं बात करूं वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, ओके। क्योंकि हम आपको यहाँ पे कोई भी सब्सक्रिप्ट नहीं दिया, विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड क्या होता है, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ मैन, तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ मैन आपको फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के हेल्प से, वो हम बाद में समझेंगे। तो सबसे पहले तो आप यही समझ लीजिए कि जब आप इसको पूरा बोट मान के चल लीजिए, एक बार बोट मान के चलेंगे तो अगर बोट ठहरा हुआ है तो भी आपको इसकी वेलोसिटी वीएस दिखेगी, और जब बोट आपका चल रहा है एक डायरेक्शन के अंदर तो भी आपको इसकी वेलोसिटी क्या दिखेगी, वीएस ही दिखेगी। तो बेटा ये वाली जो वेलोसिटी है
वीएस, ये क्या है आपकी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर तो है ही है, ये आपको विद रिस्पेक्ट टू बोट, मैंने आपको तो बताया था बोट और रिवर सेम मानना है। तो यहाँ पे जो ये वाली जो वेलोसिटी है वीएस, ये आप क्या बोल सकते हो, ये आपकी क्या है वेलोसिटी ऑफ मैन इन द स्टिल वाटर, और आप बोल सकते हो ये सेम ही वेलोसिटी रहेगी, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर भी आपकी सेम ही रहेगी, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू द बोट हमने देखा था, बोट को हमने वाटर मान लिया था। ओके, स्टार्टिंग के अंदर हमने बोट को स्टिल माना था, तो ये क्या थी वेलोसिटी ऑफ स्विमर और द मैन इन स्टिल बोट, जो ठहरी हुई बोट थी। उसके बाद आप जब बोट चल रही थी इस डायरेक्शन के अंदर, तब भी आपने देखा था कि इसकी वेलोसिटी तो सेम ही रहेगी। तो हम इसको दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर और वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, ये दोनों आपकी सेम। बेटा ये समझना बहुत जरूरी है, ये अगर आपको समझ में आ गया तो अब बिल्कुल आपके लिए आसान काम है, अब हम इसको आसानी से कर सकते हैं। तीसरी चीज बेटा मैंने आपसे क्या पूछी थी कि आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ मैन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसका मतलब आपको एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ मैन निकालना है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन क्या होगी बेटा, एक्चुअल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, जो आप ग्राउंड से देखेंगे तब, क्योंकि ये वाली जो वेलोसिटी आ गई, ये वीएस वेलोसिटी इन द स्टिल वाटर आ गई, और मैं क्या बोल सकता हूं इसको बेटा, इसको हम बोल सकते हैं क्या, इस वाली वेलोसिटी को वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, ये होगी आपकी। दूसरा आपको क्या निकालना है, ग्राउंड से वेलोसिटी ऑफ मैन निकालनी है। तो ग्राउंड से आपको पता है क्या होती है बेटा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और इसके अंदर आप कौन सी वेलोसिटी ऐड करेंगे, वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो आपको क्या पता है कि वेलोसिटी ऑफ रिवर आपकी इस डायरेक्शन के अंदर आपकी जा रही है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, है ना। तो आपकी वेलोसिटी ऑफ रिवर यहाँ पे इस डायरेक्शन के अंदर आपकी जा रही है। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि ये तो आपकी आ गई एक वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और ये आपकी आ गई क्या, वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो मैंने आपको बताया हुआ है ये क्या है आपकी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी क्या है वेलोसिटी का वेक्टर क्वांटिटी। दो वेक्टर को हम कैसे ऐड करते हैं, तो जो फर्स्ट वेक्टर का हेड सेकंड वेक्टर के जब टेल से ज्वाइन करता है तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर आता है, और रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा बेटा, वो आएगा क्या, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वेक्टर एंड एट द लास्ट वेक्टर। तो बेटा ये आपका आ गया रिजल्टेंट वेक्टर, और ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या बता रहा है आपका, ये रिजल्टेंट वेक्टर आपको बता रहा है Vm, क्योंकि Vm आपको पता है क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो आपने जो ऐड किया तो आपका ये क्या आ गया, Vm आ गया। ओके, तो बेटा ये जो Vm है ये आपको दिख रहा है ग्राउंड से, है ना। तो जो चीज आपको ग्राउंड से दिखेगी वो आपको एक्चुअल रहेगी, जो चीज आप रिलेटिव में देख रहे हैं तो हो सकता है कि आपका पार्टिकल कहीं जा रहा हो और आपको दिख कुछ हो रहा हो, अगर आप भी चल रहे हैं, आप भी किसी स्पीड से दौड़ रहे हैं, लेकिन जब आप ठहर कर देखते हैं किसी ग्राउंड पे खड़े होकर देखते हैं तो जो चीज़ जहाँ पे जाती है आपको उसी डायरेक्शन में दिखती है ना। तो आपको ग्राउंड से क्या दिखा, आपको ग्राउंड से दिखा वेलोसिटी ऑफ मैन की, वेलोसिटी ऑफ मैन तो कुछ इस डायरेक्शन के अंदर आपका स्विमर जा रहा है। ओके, और ये जो डायरेक्शन आई है किसकी वजह से आई है बेटा, स्टार्टिंग में ये चाह रहा था इस डायरेक्शन के अंदर जाऊं मैं, स्टिल वाटर के अंदर ये ऐसे जाता है ना, लेकिन रिवर की वजह से इसकी डायरेक्शन, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी कुछ इस तरह से होगी। तो आपका जो स्विमर जाएगा वो कुछ इस डायरेक्शन के अंदर जाएगा, इस डायरेक्शन के अंदर आपका स्विमर जाएगा। ओके, तो बेटा इसकी आप मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड क्या होगा, VMR का होल स्क्वायर प्लस VR का होल स्क्वायर, ये आप निकाल सकते हैं। अभी बेटा इसके अंदर दो चीजें हैं, दो चीजें क्या है, एक तो आपको पढ़ना पड़ेगा क्या, ड्रिफ्ट के बारे में, और एक पढ़ना पड़ेगा टाइम टू क्रॉस द रिवर। ये दो चीजें इसके अंदर एक्चुअली पूछी जाती है। एक तो क्या पूछी जाती है आपको, टाइम टू क्रॉस द रिवर, और दूसरा क्या पूछा जाता है आपको, ड्रिफ्ट। तो बेटा ड्रिफ्ट क्या होता है, आप ये पॉइंट ए मान लीजिए, यहां से हमारे स्विमर ने स्टार्ट किया, इसके जस्ट एंडिंग पॉइंट, इसके अपोजिट पॉइंट देखिए, इसका जस्ट अपोजिट पॉइंट है बेटा, आपने यहां से ज्वाइन करते हुए इसका जस्ट अपोजिट पॉइंट है आपका बी,
और बेटा मैंने आपसे पूछा कि स्विमर पहुंचेगा कहाँ पे, तो आपको पता है कि ग्राउंड से हम देखेंगे स्विमर की स्पीड क्या है। ग्राउंड से तो स्विमर की स्पीड ये वाली लग रही है आपकी, है ना, मैन की स्पीड। तो ये आपका जाके कहीं यहाँ पे पहुंचा, इस पॉइंट पे डी पे। तो बेटा जहां से स्टार्ट किया था, यहां से स्टार्ट किया था, पहुंचा कहां पे, डी पॉइंट पे। तो बेटा जो इसके अपोजिट पॉइंट है बी, ये वाला इसका अपोजिट पॉइंट है, ए के अपोजिट जस्ट पॉइंट है बी। तो बेटा ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इसने डिस्टेंस की है कवर, इसको हम बोल देते हैं क्या, आपका ड्रिफ्ट। ठीक है, तो ड्रिफ्ट क्या है बेटा, इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्विमर इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो। ये रिवर की डायरेक्शन की है ना बेटा, तो इसको हम बोलते हैं क्या, ड्रिफ्ट। और ये जो टाइम यहां से यहां तक पहुंचने में, यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो वो क्या होता है आपका टाइम टू क्रॉस द रिवर। ठीक है, तो अभी बेटा मैं इन राइट वाली चीजों को आपको मिटा रहा हूं और आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा क्या, कि ड्रिफ्ट कितनी आएगी इस केस के अंदर और टाइम टू क्रॉस द रिवर कितना लगेगा इस केस के अंदर। ये वाली डिस्टेंस आपको डी दी गई। तो आपको क्या निकालना है बेटा, सबसे पहले तो टाइम टू क्रॉस द रिवर। दूसरा आपको क्या निकालना है, दूसरा आपका निकालना है व्हाट विल बी द ड्रिफ्ट स्पीड, ये आपको निकालना है। तो बेटा मैं क्या कर रहा हूं, आपको एब्सोल्यूट वेलोसिटी पता चल गया। एब्सोल्यूट वेलोसिटी मींस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो आपकी ये वाली वेलोसिटी है, तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी को मैं नीचे लिख रहा हूं, एक बार थोड़ा सा साइड में आपको समझाने के लिए बता देता हूं। ये आपकी है एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये है आपका सपोज कर लीजिए बेटा ये यहां से एंगल कुछ थीटा बना रहा है एब्सोल्यूट वेलोसिटी, ये एंगल कुछ थीटा बना रहा है। तो बेटा इस वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में हम डिवाइड कर सकते हैं, एब्सोल्यूट वेलोसिटी को मैन को। एक तो क्या होगी आपकी इस डायरेक्शन के अंदर, और दूसरा क्या होगा बेटा, दूसरा आपका होगा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर, तो वो आपका आ जाएगा ये। ठीक है, तो आपका एक कंपोनेंट तो इस डायरेक्शन के अंदर आ गया, जो आप बोल सकते हैं क्या, वीएम कोस वेलोसिटी ऑफ मैन कोस थीटा, और दूसरा इस डायरेक्शन के अंदर आ गया वीएम साइन थीटा। अब बेटा आप देखिए यहां से कंपेयर करके देखेंगे, वीएम कोस थीटा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर आप बनाएंगे तो आपका क्या आ रहा है, वो वीएम आर के बराबर ही होगा, है ना। और आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर अगर कंपोनेंट बना रहे हैं तो ये आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कंपोनेंट आएगा, जो बेटा किसके बराबर होगा, वो आपका वी आर के बराबर ही होगा। तो आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर कंपोनेंट क्या आएगा बेटा, वो वी आर आएगा। और अगर आप ये वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर अगर कंपोनेंट देखेंगे किसकी वेलोसिटी का, एब्सोल्यूट वेलोसिटी का, तो वो आपका आएगा क्या, वी एम आर। क्योंकि बेटा आपकी जो टाइम निकालना है, आपको टाइम निकालना है ना, तो टाइम कैसे निकालेंगे किसी भी चीज़ को कवर करने के लिए, तो बेटा वो हमेशा एब्सोल्यूट वेलोसिटी से ही आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जो ग्राउंड से आपको दिख रहा है, उसी जो ग्राउंड से आपको दिखेगा वही उसकी पार्टिकल की एक्चुअल स्पीड होगी, तो उसी स्पीड से ही हम निकाल सकते हैं वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कितने टाइम पे। और उसके कंपोनेंट अगर आपको लेने हैं तो आप कंपोनेंट भी किसके लेंगे, एब्सोल्यूट वेलोसिटी के लेंगे, जो आपको ग्राउंड से दिख रहा है। तो जब मैंने इसके कंपोनेंट लिए वेलोसिटी ऑफ मैन के, तो एक तो वीएमआर इस डायरेक्शन के अंदर आ गया और एक वीआर इस डायरेक्शन के अंदर आ गया, है ना। तो आपका ये वाला जो कंपोनेंट है ये तो वाई डायरेक्शन के अंदर है, और ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वीआर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो बेटा अगर मैं आपसे पूछूं तो ये वाला जो कंपोनेंट है जो किसकी डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन के अंदर है, तो इस कंपोनेंट की वजह से आपको पता है मोशन इन 2D में हम कैसे किया है सब चीज़ों को। ये वाला कंपोनेंट कौन सी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बेटा, जो आपकी विड्थ है ना रिवर की, ये वाला कंपोनेंट उसके लिए रेस्पॉन्सिबल रहेगा। और आपको जो ड्रिफ्ट मिल रही है, ये जो ड्रिफ्ट मिल रही है किस कंपोनेंट की वजह से मिल रही है, ये आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से मिल रही है, जो आपका किसके बराबर है बेटा, वी आर के बराबर है। ओके, तो अगर आपको पूछ लिया, अभी मैंने आपसे पूछा कि टाइम टू क्रॉस द रिवर कितना लगेगा, तो आप कहेंगे टाइम टू क्रॉस द रिवर, तो आपकी जो डिस्टेंस है वो तो डी है, और इस डायरेक्शन में स्पीड क्या है, परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में जहां पे उसको क्रॉस करना है, तो इस डायरेक्शन में स्पीड क्या है बेटा, वीएमआर है ना। तो टाइम टू क्रॉस द रिवर कितना लगेगा इसमें, टाइम टू क्रॉस द रिवर, पहली चीज। तो बेटा इस डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे,
लेट्स से वो टाइम है आपका टी। तो बेटा आपका जो क्रॉसिंग डिस्टेंस है वो क्या है, क्रॉसिंग डिस्टेंस वो आपका दे रखा है बेटा क्या, क्रॉसिंग डिस्टेंस आपका दे रखा है क्या, डी यहां पे। ओके, क्रॉस द रिवर, तो आपको क्रॉस करने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, डी। और इस डायरेक्शन में स्पीड क्या है, तो बेटा स्पीड आप बोलेंगे वो आपकी क्या है, VMR के बराबर है। इसका कंपोनेंट हमने लिया तो VMR। तो टाइम कितना लगेगा बेटा, टाइम क्या होता है आपका, टाइम आपका होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस x बाय स्पीड v। ठीक है, तो डिस्टेंस आपका दे रखा है d डिवाइडेड बाय VMR। तो ये आपका लगेगा टाइम टू क्रॉस द रिवर। ओके, तो बेटा हमने कुछ नहीं किया, बस ये हमने एब्सोल्यूट वेलोसिटी का हमने पता चल गया ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी है। हमने इसके दो कंपोनेंट लिए, एक तो अलोंग द x डायरेक्शन, ये हमने x मान लिया, और एक अलोंग द y डायरेक्शन। तो y डायरेक्शन में अगर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो वो क्या करेगा, इस रिवर को क्रॉस करेगा। तो y डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा टू क्रॉस द रिवर, तो वो आपके करेगा d। तो वो आपकी d करेगा, और y डायरेक्शन के अंदर इसकी स्पीड क्या है तो वो हमने फाइंड आउट किया, वो आपकी क्या है, VMR। तो टाइम टू क्रॉस द रिवर कितना लगेगा, d डिवाइडेड बाय VMR। उसके बाद बेटा इसके जो कंपोनेंट आएंगे आपके वो क्या आएगा, एक और कंपोनेंट क्या है आपका, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर इसका कंपोनेंट क्या है, वो है आपका VR। तो बेटा इसकी वजह से क्या होगा, ये ड्रिफ्ट, ये इस डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल करेगा। तो अगर आपको ड्रिफ्ट निकालना है दूसरा, तो ड्रिफ्ट कितना आएगा बेटा, ड्रिफ्ट आप निकाल सकते हैं यहाँ से, ड्रिफ्ट मैंने x बोल दिया इसको। तो बेटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड क्या है इस डायरेक्शन के अंदर, और कितने टाइम तक ट्रेवल किया है। ठीक है, तो स्पीड इनटू टाइम, कितने टाइम तक इसने ट्रेवल किया है। तो बेटा ये जब यहां से यहां तक पहुंचेगा उतने ही टाइम में तक ये ट्रेवल करेगा, यहां से यहां तक, है ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। जितने टाइम में ये यहां से यहां तक पहुंचेगा उतने ही टाइम में हमारा जो पार्टिकल है वो A से D तक इस डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल करेगा। तो स्पीड क्या रहे इसकी इस डायरेक्शन के अंदर, वेलोसिटी ऑफ रिवर, और टाइम कितना लेगा, तो बेटा वो टाइम आपको मैंने दे रखा है t, तो वो आपका आएगा d डिवाइडेड बाई VMR। तो बेटा काफी इंपॉर्टेंट है ये आपका, आपको चीजें समझ में आ जानी चाहिए। ओके, और आप चाहें तो यहां से भी वेलोसिटी ऑफ मैन आप ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो अगर कंपोनेंट फॉर्म में आप लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ रिवर की डायरेक्शन में आई कैप डायरेक्शन, तो ये आप x डायरेक्शन मान लीजिए, ये आप y डायरेक्शन मान लीजिए। तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं VMR आई कैप प्लस VR क्या है आपका, VR किस डायरेक्शन के अंदर है, सॉरी गलत लिख दिया मैंने बेटा, ये आपका होगा VMR, ये y डायरेक्शन के अंदर है J कैप, और वेलोसिटी रिवर आपकी है x डायरेक्शन के अंदर I कैप। तो वेलोसिटी ऑफ मैन आप ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ रिवर इन द आई कैप डायरेक्शन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर इन J कैप डायरेक्शन। आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको डिस्टेंस निकालना, तो इस डायरेक्शन में डिस्टेंस क्या है, d है, और इस डायरेक्शन की ड्रिफ्ट आपको निकालना है। तो बेटा ये आपको समझ में आ गया। तो उसके बाद हम आगे क्या प्रोसीड करेंगे। इसमें दो केस बच जाते हैं, व्हेन द स्विमर इज स्विमिंग अपस्ट्रीम द रिवर और डाउन स्ट्रीम द रिवर। अभी तो जैसे ये क्या जा रहा था, परपेंडिकुलरली जा रहा था आपका स्विमर, उसके बाद ये कुछ एंगल पे जाएगा, एक तो अपस्ट्रीम में जाएगा, एक तो डाउन स्ट्रीम में जाएगा, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर वो ट्रेवल करना चाहेगा, दूसरा वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करना चाहिए। तो उसके लिए भी आपको क्या निकालना पड़ेगा, टाइम टू क्रॉस द रिवर और ड्रिफ्ट, ये दोनों चीज़ें वहाँ पे भी हम फाइंड आउट करेंगे। अगर यहाँ तक सबसे पहले आप समझ लो और ये नोट डाउन कर लीजिए। ओके बेटा, नेक्स्ट है आपका मोशन ऑफ ए स्विमर डाउन स्ट्रीम ऑफ ए रिवर, कि कोई स्विमर है वो डाउन स्ट्रीम ऑफ द रिवर चल रही है। सपोज कर लीजिए कि आपकी जो रिवर है वो कुछ इस डायरेक्शन के अंदर चल रही है, इस डायरेक्शन के अंदर आपकी रिवर चल रही है। तो आपका जो स्विमर करेगा वो क्या करेगा, कुछ स्टार्टिंग के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था, तो जो आपका स्विमर था वो क्या चल रहा था, ट्राई कर रहा था स्टिल वाटर के अंदर, स्टिल वाटर के अंदर आपका स्विमर परपेंडिकुलरली चल रहा था इस डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो स्विमर होगा आपका
वो एक एंगल थीटा पे आपका मूव करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। जो आपका रिवर की डायरेक्शन है वो उसी डायरेक्शन के अंदर थोड़ा सा टिल्ट करते हुए चलेगा, तो इसको हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम मोशन। अपस्ट्रीम मोशन जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। आपका अगर इस डायरेक्शन के अंदर स्विमर जंप कर रहा है तो वो क्या हो गया, आपका अपस्ट्रीम मोशन हो गया, क्योंकि थोड़ा सा अगेंस्ट चल रहा है पानी के, और यहाँ पे थोड़ा सा पानी के साथ में चल रहा है आपका स्विमर, तो ये तो हो गया डाउनस्ट्रीम मोशन। और जब पानी की थोड़ा सा एंगल साथ में चल रहा है, और अपस्ट्रीम क्या हो गया, जब वो अगेंस्ट चल रहा है, ओके। तो बेटा वही केस है यहाँ पे भी, सेम डिट्टो वही सारी चीजें हमको निकालना है। टाइम टू क्रॉस द रिवर और ड्रिफ्ट, ये दो चीजें हमको निकालना है। तो सबसे पहले बेटा आप अज्यूम करके चल लीजिए कि पानी आपका ठहरा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर हो जाएगा। और इसी को मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर आपका पानी चल रहा है तो भी आप क्या मान लेंगे कि पानी पूरा आपका बोट है, तो भी आपको क्या दिखेगा, स्विमर इसी डायरेक्शन के अंदर आपका चल रहा है। तो मतलब यही सेम स्पीड रहेगी और यही सेम डायरेक्शन रहेगी किसकी, स्विमर की, विद रिस्पेक्ट टू बोट और विद रिस्पेक्ट टू द वाटर भी। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर हम बोल सकते हैं इसको, है ना। वेलोसिटी इन स्टिल वाटर और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द रिवर, ये दोनों आपकी सेम रहने वाली है। अभी बेटा आपको क्या दिया हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ रिवर भी आपको दी हुई, कि वेलोसिटी ऑफ रिवर भी आपको दिया हुआ है क्या, वी.आर। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर आपका आगे की तरफ लगेगा। अभी मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी ऑफ मैन क्या होगा, तो वो होगा क्या, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर को मैं यहाँ पे आगे की तरफ पॉइंट आउट करूंगा, तो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, इन दोनों का जब हम सम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ मैन मिल जाएगी, जो किसके रिस्पेक्ट में होती है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो बेटा ये आपको क्या मिल गई है, ये तो आपकी मिल गई है, ये है आपका क्या, VMR। थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ, VMR है आपका ये आपका है VR, और ये वाला जो है ये आपका क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन। तो बेटा यहाँ पे भी आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल आपको थीटा दे रखा है, VMR आपको दे रखा है, VR आपको दे रखा है, ये दोनों चीजें आपको क्वेश्चन में दी हुई मिलेंगी। तो बेटा यहाँ पे आपको फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है टाइम टू क्रॉस द रिवर और ड्रिफ्ट, कितना ड्रिफ्ट होगा, ठीक है। आपसे क्वेश्चन के अंदर ये पूछ सकता है कि डायरेक्शन के अंदर जा रहा हो, तो डायरेक्शन भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारा पार्टिकल एब्सोल्यूट वेलोसिटी, क्योंकि पार्टिकल की है वेलोसिटी ऑफ मैन, एक्चुअल वेलोसिटी, तो कुछ इसी डायरेक्शन के अंदर जाएगा, और यहाँ पे आपका जो स्विमर है वो जाके यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो ये पॉइंट आप मान लीजिए ओरिजिन है, ये पॉइंट आप ए मान लीजिए अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, और ये पॉइंट आप बी मान लीजिए। तो एक तो आपको क्या निकालना है, ये वाली ड्रिफ्ट निकालनी है, और दूसरा टाइम टू क्रॉस द रिवर, तो इसको क्रॉस करने के अंदर कितना टाइम लगेगा। तो बेटा सिंपल सा है, वेलोसिटी ऑफ मैन ये है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा कि ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी है। इस एब्सोल्यूट वेलोसिटी का एक कंपोनेंट तो आपका क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहां से लेके यहां तक एक कंपोनेंट, जो क्या देगा आपको, ड्रिफ्ट देगा। और एक कंपोनेंट आपका आएगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये वाला एब्सोल्यूट वेलोसिटी का, ये है एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ मैन। तो इसका एक कंपोनेंट तो बेटा आ जाएगा इस डायरेक्शन के अंदर, जो आपको क्या देगा, ड्रिफ्ट देगा। एक कंपोनेंट इस वेलोसिटी का आपका ऊपर की डायरेक्शन के अंदर आ जाएगा, जो आपको क्या देगा बेटा, आपको देगा क्रॉसिंग देगा, आप रिवर को क्रॉस कर पाएंगे इस कंपोनेंट की वजह से। तो दो कंपोनेंट आ गए, दोनों डायरेक्शन में अलग अलग से हमको देखना है, एक एक्स डायरेक्शन जो ड्रिफ्ट की डायरेक्शन में है, और एक आपका क्रॉस करने की डायरेक्शन के अंदर। तो मैंने आपसे पूछा बेटा कि वेलोसिटी टू क्रॉस द रिवर क्या होगी, क्रॉसिंग वेलोसिटी ऑफ द मैन, क्रॉसिंग वेलोसिटी ऑफ स्विमर। तो बेटा क्रॉसिंग वेलोसिटी क्या होगी स्विमर की, तो आप कहेंगे कि ये वाली जो वेलोसिटी है, इसको जैसे मैंने आपको क्या किया, मैंने ये देखिए थोड़ा साइड में बना दिया मैंने, तो ये आपका है क्या, VM वेलोसिटी ऑफ मैन है आपका, और ये आपका, इसके दो कंपोनेंट आप मान सकते हैं। एक तो बेटा कंपोनेंट होगा इसका, ये पूरा पैरेललोग्राम बना लीजिए, आपको पैरेललोग्राम में ये जो कंपोनेंट होगा ये होगा क्या, वेलोसिटी टू क्रॉस द रिवर, ये वाला जो कंपोनेंट आप फाइंड आउट करेंगे।
और ये वाला जो कंपोनेंट आपका आएगा वो क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा। तो बेटा यहाँ पे आप स्ट्रेट अवे नहीं फाइंड आउट कर सकते, लेकिन आपको क्या दिया हुआ है, ये कंपोनेंट भी आपको दिया हुआ है, VMR आपको दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है आपका VMR है, ये आपका VMR दिया हुआ है, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ इसको, ये आपका VMR आपको दिया हुआ है, ये वाला एंगल भी आपको दिया हुआ है थीटा VMR का। तो बेटा इसका अगर आप कंपोनेंट इस डायरेक्शन के अंदर लेंगे तो आपका यही क्रॉसिंग कंपोनेंट ही आएगा। VMR का कंपोनेंट मैं इस डायरेक्शन के अंदर ले लेता हूं तो आपको यही तो चीज मिलेगी, सेम ही चीज जो क्रॉसिंग वेलोसिटी आएगी पार्टिकल, क्योंकि क्रॉसिंग वेलोसिटी का एक कंपोनेंट तो इस तरफ आ गया, एक कंपोनेंट आपका ये हो गया। तो ये किसके इक्वल है, अगर मैं VMR का ये वाला कंपोनेंट ले लेता हूं तो उसके इक्वल ही है आपका, ठीक है। और VMR का वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या है बेटा, वेलोसिटी ऑफ रिवर आपको दे रखी है VR, तो ये आपकी थी क्या, वेलोसिटी ऑफ रिवर, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको देखिए आप, मैं इसको डॉटेड लाइन से नीचे लेके आ गया। अभी बेटा ये वाला अगर VR है, ये यहां से यहां तक ये VR है, तो ये वाला VR होगा आपका, और ये वाला कंपोनेंट VMR का कंपोनेंट निकाला ऊपर की डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में आ गया एक तो VMR cos थीटा, और इस डायरेक्शन के अंदर एक कंपोनेंट आ जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर आपका क्या, VMR sin थीटा। तो बेटा यहां से आप देख सकते हैं कि ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर कंपोनेंट आ गया VMR sin थीटा, यहां तक है प्लस VR, ये आ गया आपका, और वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर कंपोनेंट क्या आ गया आपका, VMR cos थीटा। ओके, तो क्रॉसिंग वेलोसिटी ऑफ स्विमर क्या है बेटा, क्रॉसिंग वेलोसिटी, ये आपकी क्रॉसिंग वेलोसिटी है जिससे क्रॉस करता है, तो वो आपकी होगी क्या, VMR cos थीटा। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी बेटा आपकी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप लिख सकते हैं VD इक्वल टू, तो ये आपकी होगी क्या, VR प्लस VMR sin थीटा, VMR sin थीटा प्लस VR, ये आपकी होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, तो अभी आप इजीली आप निकाल सकते हैं कि आपको क्रॉस करने के अंदर कितना टाइम लगेगा। ये स्पीड आपको पता चल गई, ये गैप आपको दिया गया है, ये आपको दिया गया है D, तो टाइम टू क्रॉस द रिवर कितना लगेगा, टाइम टू क्रॉस द रिवर, तो बेटा वो आप आराम से निकाल सकते हैं कि आपकी जो स्पीड दे दी है वो क्या है, आपकी स्पीड आपकी है VMR cos थीटा इस डायरेक्शन के अंदर, और डिस्टेंस जो है वो D है आपका, तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड VMR cos थीटा, ये हो जाएगा आपका एक। तो दूसरा आपका ड्रिफ्ट आपको निकालना है, तो ड्रिफ्ट आप कैसे निकालेंगे, ड्रिफ्ट आपका होगा x, तो ड्रिफ्ट स्पीड वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू टाइम, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को जब आप टाइम से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट की वेलोसिटी क्या है बेटा, VD इनटू टाइम क्या है, आपको पता है T टाइम ही इसमें लगेगा आपका, तो ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, VMR sin थीटा, सॉरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वैल्यू है VMR sin थीटा प्लस VR, और टाइम की वैल्यू आपको दे रखी है दैट इज D डिवाइडेड बाई VMR cos थीटा, तो ये आपकी आ जाएगी ड्रिफ्ट। ओके, तो बेटा हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको ये अक्सर पूछ लिया जाता है टाइम टू क्रॉस द रिवर क्या होगा और ड्रिफ्ट आपका क्या होगा, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अपस्ट्रीम का केस बेटा आपको अपने आप से करके देखना है, एक बार अपस्ट्रीम का केस आप अपने आप से कीजिए, वहां पे भी आपको एक टाइम टू क्रॉस द रिवर फाइंड आउट कीजिए और ड्रिफ्ट फाइंड आउट कीजिए। ओके, और कंपेयर कीजिए इन दोनों में क्या डिफरेंस आता है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, यहाँ तक अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।